गरीब की 3 मंजिला झोपड़ी और अमीर का 1 मंजिला मकान। हाँ, क्यों नहीं। अब तो हमारा नया घर भी बन गया है। तुम जब चाहो खेलने आ सकते हो। देखो देखो, बारिश भी आ गई। चलो छत पर चलकर नहाते हैं। हाँ, देखो बच्चे कितने खुश हैं। आखिरकार हमारी 3 मंजिला झोपड़ी बन ही गई। हाँ दीदी। तीनों बच्चे 3 मंजिला झोपड़ी की छत पर भागते भागते पहुंचते हैं और झूम झूम कर बारिश में नहा रहे थे। खूब मस्ती करते थे। लेकिन चलिए कुछ वक्त पीछे चलते हैं और जानते हैं कि ये कैसे 3 मंजिला झोपड़ी बनी। अमीर परिवार। देखो देखो, बाहर बारिश हो रही है। हाँ मम्मी जी, अच्छी खासी बरसात हो रही है। गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। हाँ, बरसात का मौसम बहुत रोमांटिक होता है। माँ, मुझे बारिश में नहाना है। नहीं बेटा, पहली बारिश में नहीं नहाते। लेकिन क्यों माँ? बेटा, इस मौसम की पहली बारिश से इसमें नहाने से बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहाना ही है। अरे देखो कैसे मुंह फुला लिया। कुछ नहीं होता, एक दिन में। अभी तो शुरू हुई है, आगे भी बारिश आएगी तब नहा लेना। बिल्कुल सही कहा। आज ऐसे ही बरसात का मज़ा लेते हैं। मैं बस अभी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना के लाती हूँ। वाह भाभी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। बारिश में चाय पकौड़े ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। हाँ, चाय पकौड़ों का असली मज़ा तो बारिश में ही आता है। पिंकी रसोई में जाकर चाय पकौड़े बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी आंगन में बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े खाते हुए बारिश का आनंद लेने लगते हैं। वाह, सो रिलैक्सिंग। उधर ठीक सामने गरीब परिवार की 1 मंजिला पुरानी झोपड़ी में अलग ही हाल था। घर छोटा था, ऊपर से सदस्य ज़्यादा थे। बारिश आते ही उनकी परेशानी शुरू हो जाती थी। बारिश आ गई, अब खाना कैसे बनेगा? कुछ नहीं, आज चूल्हा घर के अंदर ही लगाना पड़ेगा। हाँ, बरसात में तो हमें अंदर ही खाना बनाना पड़ता है। मैं अभी चूल्हा तैयार करती हूँ। छोटी बहू घर के अंदर ही लकड़ी का चूल्हा जलाती है, लेकिन थोड़ी देर में धुएं से पूरा घर भर जाता है। अरे ये धुआं तो जान ले लेगा मेरी। आज खांस खांस के तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। माफ़ करना मम्मी जी, लेकिन बारिश की वजह से हम बाहर खाना नहीं बना सकते, इसीलिए आज अंदर ही बनाना पड़ रहा है। हाँ, आदत तो डालनी होगी। बाहर भी नहीं जा सकते बारिश में, तो बस समस्या ही समस्या। जैसे तैसे घर के अंदर खाना बनाया जाता है और दिन गुजर रहे होते हैं, पर इस बार दोबारा बारिश आती है तो अमीर घर में। मम्मी, आज तो नहा सकता हूँ ना मैं? मुझे आज नहाना है। हाँ, और आज आप मना नहीं करोगे प्लीज़? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल तुम नहा सकते हो। चलो छत पर चलते हैं। चलो प्रिया, तुम भी नहा लो। हाँ हाँ भाभी, आज तो मैं अभी नहाऊंगी। बरसात का मौसम मुझे तो बेहद पसंद है और बारिश में नहाने का तो मज़ा ही कुछ और है। सभी छत पर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। ये मम्मी, आज तो मज़ा आ गया। ये देखो। अरे देख रही हूँ, आराम से जरा नहाओ। अरे भाभी, आप वहाँ क्यों बैठो? आओ ना, आप भी नहाओ हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं देख रही हूँ, तुम दोनों नहाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे भाभी, बैठने में क्या ही मज़ा। वैसे तो असली मज़ा बारिश में नहाने का ही होता है। प्रिया ज़बरदस्ती कोमल का हाथ पकड़ के ले जाती है और सभी खूब मौज मस्ती करते हैं, बारिश में नहाते हैं। और उन्हें ऐसा सामने से मस्ती करते करण और सालू देख रहे थे। देखो, वो सब बारिश में कैसे मस्ती कर रहे हैं और हमारे पास तो छत ही नहीं है। हाँ, मुझे भी उनकी तरह बारिश में नहाना है और मस्ती करना है। सालू और करण दोनों अपनी मम्मी के पास जाते हैं, जहाँ उनके घर में पानी भरा था और सब लोग बाहर पानी निकाल रहे थे। नहीं बेटा, अभी नहीं नहाना। देखो बारिश का पानी घर के अंदर आ गया और हमारी मदद करो पानी निकालने में। हमें परेशान मत करो। तुम देख रहे हो ना घर में कितना पानी भरा हुआ है। अगर हमने जल्दी से नहीं निकाला तो घर का सारा सामान ख़राब हो जाएगा और तुम्हारी किताबें भी ख़राब हो जाएंगी। सभी धीरे धीरे पानी निकाल रहे होते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें बहुत देर हो जाती है और लास्ट में आखिरकार पानी निकल ही जाता है। आखिर पानी निकल ही गया और मेरी तो आज पूरी कमर टूट गई और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाँ भाभी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही कसरत हो गई। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं।
हमारा काम ख़त्म हो गया और हम अब चलते हैं, बारिश में नहाते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों बच्चे जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बारिश तो अब बंद हो गई है, जिसे देखकर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। अब तो बारिश ही नहीं आ रही। जब बारिश आ रही थी हमें काम करना पड़ा, और जब काम ख़त्म हुआ तो बारिश ही नहीं है। अब क्या फ़ायदा। हाँ, मेरा तो बारिश में नहाने का बहुत मन था। कोई बात नहीं, ऐसे उदास नहीं होते। अब जब अगली बार बारिश आएगी तो हम ज़रूर नहाएंगे। दोनों बच्चे इस तरह अपने मन को बहला फुसलाकर अंदर चले जाते हैं। उनके पति काम के बाद घर वापस लौटते हैं तो वो बुरी तरह भीग चुके थे। अरे आप तो बुरी तरह भीग चुके हैं, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। हाँ। मेरे कपड़े दे दो। अरे ठंड तो आपको लग ही गई है, आप कपड़े बदलो जब तक मैं काढ़ा बना देती हूँ। देवर जी आप भी कपड़े बदलो, आपको भी मैं काढ़ा देती हूँ। उर्मिला दोनों के लिए काढ़ा बनाकर लाती है और दोनों काढ़ा पीते हैं। किसी किसी के लिए बारिश खुशियों का मौसम होता है और किसी के लिए तो ये दुखों को बौछार लाता है। हाँ हमें ही देख लो, एक तो बारिश का मौसम और ऊपर से झोपड़ी, और उसी में गुजारा करना बड़ा मुश्किल का काम है, और खाना भी चूल्हे में बनता है तो मेरा सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है। और इतना बड़ा परिवार, वो भी एक छोटी सी झोपड़ी में। हाँ माँ, एक तो हमारे पास ज़्यादा जगह भी नहीं है, ऊपर से इतना बड़ा परिवार। काश हमारे पास ज़्यादा जगह होती। वैसे तो हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, हम चाहे तो अपने घर को 3 मंजिलों में बना सकते हैं। पर उसके लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। वही अमीर घर में। इतने दिनों से तो मैं बोर हो गई हूँ घर में रह के। चलो आज कहीं घूम आते हैं। मन तो मेरा भी था, पर इतने दिन से बूंदाबांदी बंद ही नहीं हो रही थी। अरे तो क्या हुआ, इसमें मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बारिश नहीं बंद हो रही तो क्या हम कहीं जाएंगे नहीं? मैं हूँ ना, मैं तुम सबको लेके चलता हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ, गाड़ी से चलेंगे, गाड़ी से कोई परेशानी नहीं होगी। भैया आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। सभी तैयार हो जाते और एक अच्छे होटल में जाते हैं, और उधर गरीब परिवार के लिए बारिश होना ना होना बराबर ही था। दूसरी तरफ अमीर फैमिली ने बारिश में सभी एंजॉय करते हैं और सभी बाहर घूमने के बाद घर वापस आ जाते हैं। सच में भैया आज तो मज़ा ही आ गया। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं जाके सो जाती हूँ। सभी सो जाते हैं और एक दिन सरोज कमला से मिलने उसके घर जाती है। कमला बहन, तुम्हारे घर के बाहर तो कितना पानी भरा हुआ है, ऐसे तो तुम्हारे घर के अंदर पानी चला जाता होगा, तुम कैसे रह पाती होगी? हाँ बस क्या बताएं सरोज बहन, बहुत बुरा हाल है, बड़ी परेशानी होती है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि घर को ठीक ही करवा ले। अगर तुम कहो तो मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी समस्या तो हल हो जाएगी। कमला सरोज से पैसे लेने के लिए बिल्कुल मना कर देती है, और सरोज उनकी हालत देखकर बहुत दुखी होती है, और वह जब घर जाती है तो इस बारे में सबको बताती है। सच में उन्हें बारिश के मौसम में कितनी परेशानी होती है, हमें तो बारिश के मौसम में कुछ भी नहीं पता होता, और उन्हें देखो। सच में मम्मी, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप कहें तो हम उनकी कुछ मदद करें? मैंने कमला से कहा था, लेकिन उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया था। अरे लेकिन उन्हें पैसे देने ही क्यों, अपने घर का खुद देखें। यहाँ कोई पैसे बांटने का थोड़ी ना काम चल रहा है कि हम उन्हें पैसे बांटें। बस हमारे पास पैसे ऐसे ही थोड़ी ना आ जाते हैं, हम उन्हें बस यूं ही दे दें। अरे कभी तो दूसरों के बारे में सोच लिया कर, तुझे क्यों इतना घमंड है? अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो अपना कभी नहीं सोच पाएंगे। मैं तो कहती हूँ ना कि आप ज़रा दूसरों के बारे में कम ही सोचा करो मम्मी जी। सभी को कमला के परिवार वालों के लिए बुरा लगता है, लेकिन पिंकी तो थी ही घमंडी। वो कभी किसी की मदद करने के लिए दूसरों के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। वहीं कमला के घर में आज फिर से पानी भर गया। चलो हम सब पानी निकालते हैं। सभी पानी निकालते हैं, तभी कमला आकर कहती है, बाहर घर के पानी ही भरा पड़ा है, वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से मच्छर भिन भिन आते रहते हैं। रात में मच्छर कितना परेशान करते हैं।
हाँ, तभी इतने मच्छर हैं कि अगरबत्तियाँ भी काम करना बंद कर रही हैं। सभी पानी में भीगे हुए थे और पानी निकाल रहे थे। बच्चे भी पानी में गीले हो रखे थे। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हुआ बेटा? उर्मिला ने शालू के सर पे हाथ रख के देखा। तभी, बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। क्या कहा? बुखार? हाँ दीदी, अभी आप तुरंत शालू को लेकर डॉक्टर के पास जाइए। उर्मिला बिना कोई देरी के शालू को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। देखिए, इन्हें बहुत तेज बुखार है, इनका खास ध्यान रखिएगा। बारिश का मौसम जिससे मच्छर भी बहुत ज्यादा होते हैं, बिना लापरवाही किए इनका ध्यान रखना। ये जो मच्छर होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। मैंने 1 हफ्ते की दवाई दे दी, अगर आराम नहीं हुआ तो फिर से इसके बाद टेस्ट होंगे। जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। उर्मिला शालू को लेकर घर आती है। क्या कहा दीदी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ध्यान रखने के लिए कहा, बारिश में ना भीगे, कोई भी मच्छर ना काटे। और ये सब बारिश की ही वजह से हुआ है। हर बार पानी हमारे घर में भर जाता है और ये मच्छरों ने तो डेरा जमा लिया है। हमें कुछ तो करना चाहिए। शाम को उनके पति जब घर लौटते हैं, हमारी तो नौकरी ही चली गई, हमें काम से निकाल दिए हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, अब कैसे होगा। यहाँ हम सब घर को ठीक करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन परेशानियाँ और बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं अब कैसे होगा। लगता है हमें भी कहीं ना कहीं काम ढूंढ लेना चाहिए। घर में परेशानी का माहौल छाया हुआ था और जब ये बात सरोज को पता चलती है तो उसे और भी बुरा लगता है। वह अपने बेटे से कहती है, बेटा क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? वो लोग बहुत ही परेशान हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, वो तो है, वो लोग पैसे तो नहीं लेंगे। अगर कहो तो मैं उनके लिए काम की बात कर सकता। कमलेश उनके लिए नौकरी की बात करता है। देखो वहाँ बहुत अच्छी पगार मिलेगी। धन्यवाद सरोज बहन, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुसीबत में पड़ोसी के ही काम आते हैं। सरोज उर्मिला की तरफ देखती है कि वह बहुत परेशान है। क्या हुआ बेटा? आंटी जी, इन दोनों की तबीयत बहुत ख़राब है, कोई सुधार ही नहीं हो रहा। ये सब बारिश के पानी की वजह से हो रहा है। हम तो बड़े हैं, ये तो बच्चे हैं, बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। उनकी ये हालत देखकर सरोज उन्हें एक सुझाव देती, बेटा कुछ दिन के लिए बच्चों को मेरे घर भेज दे। नहीं नहीं, हम इस तरह से आपको परेशानी नहीं दे सकते। बेटा इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अभी तुम्हें परेशानी बहुत है, कुछ दिन वहाँ रहेंगे तो तबीयत सुधर जाएगी। इस तरह तुम अपने काम पर भी ध्यान दे सकती हो। धन्यवाद आंटी जी, हम आपके एहसान कभी नहीं भूल सकते हैं। इस तरह से कमला के परिवार को नौकरी मिल जाती है और सभी काम पर जाया करते हैं, पति पत्नी चारों लोग और उनकी ननंद सोनम। वहीं दूसरी तरफ उनके बच्चों का ख्याल सरोज रखती थी। वहीं दूसरी तरफ पिंकी को उनसे बहुत चिढ़ होती है। पता नहीं मम्मी जी, कितना शौक है आपको, घर में किसी को भी उठा के ले आती हो। और ये फटीचर अब कितने दिन हमारे घर में रहेंगे? आंटी मुझे और थोड़ा सा खाना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ फैक्ट्री खोली है क्या जो तुम्हें और खाना दे दूँ? चुपचाप खा लो। ये बात सुनकर सालू सहम जाती है। तुझे जरा सा भी शर्म नहीं है कि बच्चों से कैसे बात की जाती है? इसमें मैंने गलत ही क्या कहा? मेरे बस की बात नहीं आपकी तरह ड्रामे करना। इतना कहकर पिंकी गुस्से से चली जाती है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें देती हूँ खाना। वो जरा सी ऐसी है, वो सभी के साथ ऐसा ही करती है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पिंकी की तबीयत जब थोड़ा सा ख़राब थी तब वह हॉल में जा रही थी। उसका सिर घूमता है और वह गिर जाती है। सामने उसका बेटा बैठे खेल रहा था। बेटा मुझे पानी देना। नहीं मम्मी, अभी मैं खेल रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसका बेटा एक भी बार पलट कर भी नहीं देखता। तभी वहाँ सालू आ जाती है और वह पिंकी को पानी पिलाती है। फिर सालू सरोज को बुलाती है और डॉक्टर चेकअप करके जाते हैं। डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारा बीपी लो हो गया था, तुम अपना ध्यान रखा करो। तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी आज। शुक्र है कि तुम्हें आज सालू ने सही समय पे देख लिया था। हाँ मम्मी, सही आपने कहा। मैंने उस छोटी बच्ची को कितना भला बुरा कहा था और उसने मेरी आज कितनी मदद की, और मेरे बेटे ने तो मुझे मुड़ के तक नहीं देखा। देख, इसीलिए कहते हैं कि जब कोई परेशानी में हो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ इन बच्चों ने कितनी परेशानी झेली होगी।
अब से मैं इन बच्चों का ध्यान रखूँगी, ये भी मेरे बच्चे की तरह ही हैं। उसके बाद पिंकी का दिल नरम हो जाता है और वह दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। उसके बाद एक दिन, आंटी जी, पिंकी, आप दोनों ने हमारे बच्चों को बहुत ध्यान रखा है, मैं उसके लिए आपके एहसानमंद हूँ। नहीं उर्मिला, ऐसे मत कहो, बल्कि मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी और मुझे हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए थी। बल्कि ये बात मुझे कोई और ने नहीं, तुम्हारी बेटी ने ही सिखाई है। चलो, सब अच्छा हो गया। और बेटा, काम तो अच्छा चल रहा है? हाँ आंटी जी, सब अच्छा चल रहा, और अब तो हमने थोड़े पैसे भी बचा लिए हैं और हम अपना घर बनवा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उर्मिला अपने दोनों बच्चों को लेके आती है और उनका मकान भी बनना शुरू हो गया था। उन्होंने ईंटों और चिकनी मिट्टी से अपना 3 मंजिला झोपड़ी बनानी शुरू कर दी थी। हमारी झोपड़ी बन जाएगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी, अब बल्कि हमारे पास बहुत सारी जगह हो जाएगी। हाँ, हम सबसे नीचे रसोई घर बनाएंगे और ऊपर बीच में हम खुद रहेंगे, और अब हमें बारिश में परेशानी नहीं होगी। सभी बहुत खुश थे। कई दिनों के बाद आखिर उनकी 3 मंजिला झोपड़ी बन ही जाती है और सभी बारिश में 3 मंजिलों झोपड़ी में आराम से रहते हैं।